नमस्कार दोस्तों, अगला भाग है अपना सातवां भाग। देखिए, भौतिक प्रदेश के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। भौतिक प्रदेश में जो मोस्ट क्वेश्चन है उनकी चर्चा अपन करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की भौतिक विभाग का सबसे पहले बंटवारा किसने किया? राजस्थान का भौतिक विभाग सबसे पहले किया किसने है? तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा किया गया। किसके द्वारा? प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा। फिर देखिए, गोंडवाना लैंड के अवशेष राजस्थान में क्या क्या है? तो एक तो है अरावली पर्वतमाला और एक है दक्षिणी पूर्वी पठार। ये दोनों किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के अवशेष है। देखो, यहाँ एक शब्द है गोड। अब गोड बोले तो भगवान, और भगवान हमेशा कहाँ रहता है? पर्वतों पर। तो अरावली भी पर्वत है अपना, और दक्षिणी पूर्वी पठार भी पर्वत ही है। तो इन पर्वतों पर रहते हैं, बोला गोड, इसलिए ध्यान रखना गोंडवाना लैंड के अवशेष है अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार। इस दक्षिणी पूर्वी पठार को अपन कहते हैं हाड़ौती का पठार। उसके बाद देखिए, 33 सागर जो है इसके अवशेष क्या क्या है? तो 33 सागर के अवशेष है खारे पानी की झीलें, इसके अलावा मरुस्थल और आपका पूर्वी मैदान। तो ये किसके अवशेष है? 33 सागर के। ध्यान रखना, राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है। अपने दो ही अवशेष है, गोंडवाना लैंड और 33 सागर। तो गोंडवाना वाला ध्यान रखना गोड से, कि गोड बोले तो भगवान, और भगवान कहाँ रहता है? बोला पहाड़ों पर। तो पहाड़ है आपका अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार, इन पर रहता है बोला गोड। फिर देखो, भौतिक विभाग का क्रम बनने का क्रम देखिए, भौतिक विभाग कैसे बना? तो सबसे पहले अरावली का निर्माण हुआ, मतलब सबसे प्राचीन जो है अरावली है। उसके पश्चात दक्षिण पूर्वी पठार बना, फिर पूर्वी मैदान बना, और सबसे लास्ट जो बना है वो बना है मरुस्थल। तो ज्यादा संभावना ये रहती है कि सबसे पहले निर्माण किसका हुआ है या सबसे प्राचीन क्या है? तो अरावली है। और सबसे बाद क्या बना? तो सबके बाद में जो बना है वो मरुस्थल बना है। फिर देखिए, मरुस्थल जो है आपका वो किसका भाग है? तो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। अपना जो राजस्थान का मरुस्थल है, जो थार का मरुस्थल है, वो है ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। उसके बाद देखिए, आपकी पुलिस ने वैसे पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि मरुस्थल जो है भारत के किन राज्यों में है? तो राजस्थान में है, गुजरात में है, पंजाब में है और हरियाणा में। इस प्रकार से 4 राज्यों में फैला हुआ है आपका मरुस्थल। फिर महिला सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था कि मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो महिला सुपरवाइजर 2015 की बात कर रहा हूं, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? HM सक्सेना के अनुसार है, और ये पूछा हुआ भी है। ठीक है। इसके बाद देखिए, मरुस्थल राजस्थान की कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो 61.11% भाग पर फैला हुआ है। कितने पर फैला हुआ है? 61.11% भाग पर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। फिर ये RS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 61.11% भाग, तो ना जाने कितनी एग्जाम पूछा हुआ है। और ये भी RS में पूछा हुआ है कि राजस्थान के कितने भाग पर फैला हुआ है? तो 2/3 भाग पर मरुस्थल फैला हुआ है। इस मरुस्थल में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है। ये भी वेरी मोस्ट है। फिर देखिए, राजस्थान का मरु जिला कौन सा है? तो राजस्थान का मरु जिला है आपका बाड़मेर। फिर है मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं? जैसलमेर में। ध्यान रखना, ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन में आते हैं। मरु जिला पूछे तो बाड़मेर, जबकि मरु महोत्सव पूछे जैसलमेर। इसके बाद देखिए, इसी समान एक मोस्ट क्वेश्चन और है, और वो है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मरु त्रिकोण में कितने जिले आते हैं या कौन से जिले आते हैं? या मरु त्रिकोण को अंग्रेजी में बोलेंगे अपन डेजर्ट ट्राइगल। तो डेजर्ट ट्राइगल में 3 जिले आते हैं। एक आपका जैसलमेर है, एक जोधपुर है और एक बीकानेर। तो ये आते हैं मरु त्रिकोण में, मतलब डेजर्ट ट्राइगल में 3 जिले हैं। फिर देखो, मरुस्थल में कितने जिले आते हैं? तो मरुस्थल में जो जिले आते हैं वो आते हैं 12। अब ये आपका राजस्थान है। राजस्थान को अरावली पर्वतमाला क्या करती है? 2 भागों में।
अरावली के पश्चिम में 13 जिले होते हैं, जबकि पूर्व में जो है 12 पश्चिम में 13 जिले हैं, जबकि पूर्व में कितने हैं? 20 जिले हैं। 20 में से ध्यान रखना, 20 जो है ये पूरी राजस्थान में है, जबकि पश्चिम में कितने? 13। अब 13 में से 12 मरुस्थल में है। केवल कौन सा जिला मरुस्थल में नहीं आता है? तो ये ध्यान रखना, केवल सिरोही जिला ऐसा है जो 13 पश्चिम में है, उनमें सिरोही ऐसा जिला है जो मरुस्थल के अंतर्गत नहीं आता। एक बात दोबारा समझिए, ये आपका राजस्थान है, ये अरावली पर्वतमाला 2 भागों में बांट रही है। तो अरावली से पश्चिम में 13 जिले आते हैं, जबकि 12 मरुस्थल में केवल सिरोही जिला मरुस्थल में नहीं है। और पूर्व में कितने जिले आते हैं? तो 20 जिले आते हैं। अब देखो, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, थारकागढ़। थारकागढ़ किसे कहते हैं? तो चांदन नलकूप को। चांदन नलकूप मतलब एक बोरिंग है, नलकूप है, उसका नाम है चांदन नलकूप। कहाँ है ये? जैसलमेर में है। इसे क्या कहते हैं? थारकागढ़। कहने का मतलब एक बोरिंग है जिससे पानी, मीठा पानी आता है, बस यही क्या कहलाता है? थारकागढ़ कहलाता है। इसके बाद देखिए, लाठी सीरीज है। कौन सी सीरीज है? लाठी सीरीज। जैसे 1 वीक सीरीज आती है ना, वैसे ही एक लाठी सीरीज है। तो लाठी सीरीज कहाँ है? आपके जैसलमेर जिले में है लाठी सीरीज। क्या है लाठी सीरीज? एक भूगर्भीय मीठे पानी की जलपट्टी है, जिनमें मामूली सी वर्षा से क्या होता है? सेवन घास उगाती है। तो ये प्रश्न ऐसे भी आ चुका है। एक तो ऐसा आ चुका है कि लाठी सीरीज कहाँ है? तो जैसलमेर में। दूसरा क्वेश्चन है कि लाठी सीरीज क्या है? तो एक भूगर्भीय मीठे पानी की जलपट्टी है, जिसमें मामूली सी वर्षा से कौन सी घास उगाती है? सेवन घास। फिर देखिए, बीड़ क्या है? तो शेखावाटी क्षेत्र में जो घास के मैदान है, उन्हीं क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में बीड़ कहते हैं। ये भी वेरी मोस्ट है। इसके बाद देखिए, जोहड़ क्या होता है? तो जोहड़ क्या है? शेखावाटी क्षेत्र जो होता है, शेखावाटी क्षेत्र, उनमें जो कुएं होते हैं, उन कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जोहड़ कहा जाता है। और ये भी वेरी 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 मोस्ट है, बरखान। बरखान क्या है? तो अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार गतिशील है ये। अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। फोर्थ मोस्ट क्वेश्चन है, बरखान क्या है? अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप को ही बरखान कहते हैं। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। अब आगे देखो, नीबखा। नीबखा क्या होते हैं? झाड़ी के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप। झाड़ी के पीछे जो मिट्टी का टीला बनता है, उसी को क्या कहते हैं? नेबका कहते हैं। और केवल नेबका कहाँ बनते हैं? जोधपुर में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेबका क्या है? झाड़ी के पीछे बनने वाला बालू का स्तूप नेबका। और कहाँ बनते हैं? केवल जोधपुर में बनते हैं। फिर देखिए, धरियन क्या है? जैसलमेर में नगण्य आबादी वाला क्षेत्र। कहाँ? जैसलमेर में नगण्य आबादी वाला क्षेत्र, जहाँ स्थानांतरित बालू का स्तूप बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? धरियन कहा जाता है। तो धरियन कहाँ बन रहे हैं? जैसलमेर में। नगण्य आबादी वाला क्षेत्र, जहाँ स्थानांतरित बालू का स्तूप पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धरियन। फिर देखिए, वेरी मोस्ट है, इन 3 प्रश्नों में सबसे ज्यादा मोस्ट ये है, कुब्बड़ पट्टी क्या है? तो नागौर और अजमेर के बीच में खारे पानी की एक जलपट्टी है। क्या है? खारा पानी की एक जलपट्टी है। लोगों के कुब्बड़ निकल आती है पीछे, इसलिए क्षेत्र को क्या बोला गया है? कुब्बड़ पट्टी। तो कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? नागौर और अजमेर के बीच में है। ये खारे पानी की जलपट्टी है, बस वही क्या कहलाता है? कुब्बड़ पट्टी। यहाँ जो पानी पीते हैं, उनके पीछे क्या निकल आता है? कुब्बड़। एक बार एग्जाम पूछ लिया, बांका पट्टी कहाँ है? नागौर में है। ये बांका पट्टी क्या है? वही खारे पानी वाला ही सिस्टम है। इस खारे पानी वाले क्षेत्र में क्या होता है कि लोग कमर से झुक जाते हैं, बांका हो जाते हैं, इसलिए क्षेत्र को क्या बोला गया है? बांका पट्टी। मतलब पानी में फ्लोराइड की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, इस वजह से ऐसा होता है। वैसे फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा जो है नागौर के पानी में ही है। अब देखिए, ये भी वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट खड़ीन। खड़ीन क्या है? तो खड़ीन एक पानी की झील ही है। और प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न ये पूछा जाता है कि खड़ीन कृषि कहाँ की जाती है? जैसलमेर में। या फिर पूछता है कि कौन करते हैं? तो पालीवाल ब्राह्मण करते। देखो क्या होता था कि पहले राजा भूमि दान करता था, तो किसान क्या करते थे? दोनों तरफ तो मिट्टी की दीवारें होती थी,
और सामने वाली ये दीवार होती थी वो पत्थर की पक्की होती थी। अब इसमें पानी एकत्रित करते थे और इससे खेती करते थे। कौन करते थे? पालीवाल जाति के ब्राह्मण। तो प्रश्न इस प्रकार से आता है कि खड़ीन कृषि कौन करते हैं? तो पालीवाल ब्राह्मण करते हैं। और कहां करते हैं? जैसलमेर में। अब देखिए झादरा। झादरा क्या है? अपने से ऊंचे वाले स्थान से जो पानी रिसता है उस पानी को रोकने, उस रिसाव से जल प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लो ये कोई ऊंचा स्थान है, यहाँ ये कोई ऊंचा स्थान है और यहाँ कोई पानी की तालाब, झील कुछ भी है। अब इसका ये पानी नीचे की तरफ आ रहा है, इस रिसे में पानी को यहाँ एकत्रित कर देते हैं। बस यही क्या कहलाता है? झादरा। हालांकि इस पानी का उपयोग पेयजल या सिंचाई के लिए नहीं करते, इस जल का यूज करते सामाजिक जो रीति रिवाज है, सामाजिक रीति रिवाज संपन्न करने के लिए करते हैं। और सबसे प्रसिद्ध झादरा कहाँ है? तो जोधपुर के महामंदिर का झादरा है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर के महामंदिर का झादरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर देखिए ये भी वेरी मोस्ट है और वो है टाका। टाका, टाका क्या है? वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए जो बनाते हैं वही क्या कहलाता है? टाका है, वेरी मोस्ट है। फिर देखिए टाटरन। टाटरन क्या है? जैसलमेर में अस्थायी पानी की झीलें हैं जो कि वर्षा काल में बनती है, उन्हें क्या कहा जाता है? टाटरन। तो आपने देखा टाटरन कहाँ बन रही है? जैसलमेर में। क्या है? अस्थायी पानी की झीलें हैं जो कब बनती है? वर्षा काल में बनती है। इसके बाद देखिए पीवना। पीवना क्या है? पीवना एक सर्प है जो कि काटता नहीं है लेकिन फिर भी व्यक्ति को मार देता है। कैसे? ये श्वास के साथ जहर छोड़ता है और आदमी सो रहा है तो सोते सोते ही क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये जैसलमेर में विशेष रूप से पाया जाता है, या कहो कि मरुस्थल इलाके में विशेष रूप से पाया जाता है। इसके बाद देखिए समगांव। समगांव कहाँ है? जैसलमेर में है। ये क्यों प्रसिद्ध है? पूर्णतः वनस्पति रहित है। ऐसे सोच लो, समगांव ऐसे हैं, समय कुछ होता है ना वैसे, तो समगांव ऐसे हैं जहाँ वनस्पति नहीं है। तो समगांव कहाँ है? जैसलमेर में। क्यों चर्चित है? पूर्णतः वनस्पति रहित होने के कारण। वेरी मोस्ट है। अगला भी वेरी मोस्ट है और वो है आंकल गांव। आंकल वैसे सांड को भी आंकल बोला जाता है लेकिन ये सांड नहीं है, आंकल एक गांव है। और ये गांव कहाँ है? जैसलमेर में है। और इस गांव में क्या है, क्या विशेषताएं हैं? यहाँ 25 काष्ठ के जीवाश्म मिले। काष्ठ का मतलब लकड़ी के 25 जीवाश्म मिले हैं, इस कारण इसे कहा जाता है ऑकलवुड फॉसिल पार्क। ये पूछा जाता है ऑकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? तो ये जैसलमेर में है। जैसलमेर में कौन से गांव में है? आंकल गांव में। वैसे अपना जो राष्ट्रीय मरुद्यान है ना, उस राष्ट्रीय मरुद्यान में ही है ये ऑकलवुड फॉसिल पार्क। फिर नाचना गांव है। नाचना गांव कहाँ है? ये भी जैसलमेर में ही है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? रेगिस्तान मार्च के लिए। रेगिस्तान मार्च का मतलब है रेगिस्तान के आगे बढ़ने के लिए ये जो गांव है प्रसिद्ध है। वैसे नाचना एक ऊंट की नस्ल भी है। नाचना एक ऊंट की नस्ल भी होती है क्योंकि वो नाचना गांव का है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? नाचना। तो नाचना गांव जैसलमेर में है और क्यों प्रसिद्ध है? रेगिस्तान मार्च के लिए। रेगिस्तान मार्च का मतलब है रेगिस्तान आगे बढ़ रहा है। अगर आप रेगिस्तान मार्च को रोकना चाहते हो तो आपको खेजड़ी और सेब बबूल के पेड़ लगाइए, इससे रेगिस्तान मार्च मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि अरावली पर्वतमाला जो है विशेष रूप से महोत्सव के प्रसार को रोकती है। अब आगे चर्चा करते हैं। अब अपन देखते हैं बागर। बागर क्या है? अनुपजाऊ मैदान होता है। ये नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना था, लेकिन यही क्षेत्र धीरे धीरे क्या हो गया? अनुपजाऊ हो गया। तो वही क्या कहलाता है? बागर। खादर है नदियों द्वारा लाए गए उपजाऊ मैदान जो बनता है उसे क्या कहते हैं? खादर। खादर का मतलब खाद वाली भूमि, और आप जानते हो खाद वाली जो भूमि होगी वो कैसी होती है? उपजाऊ। और बांगर का मतलब है बंजर भूमि, तो बंजर भूमि हमेशा कैसी होती है? अनुपजाऊ होती है। अब देखिए एक है हमदा। हमदा है चट्टानी मरुस्थल है। चट्टानी जो मरुस्थल है उसे हमदा कहते हैं और ये कहाँ है? जैसलमेर में है। मतलब मिट्टी के नीचे चट्टान हो तो वो मरुस्थल क्या कहलाएगा? हमदा कहलाएगा। फिर रेग। रेग किसे कहते हैं? तो पथरीला मरुस्थल। मतलब ऐसा मरुस्थल जिसमें छोटे छोटे क्या हो? पत्थर हो, पथरीला। मतलब ऐसा मरुस्थल कैसा होगा? वो होगा मिश्रित मरुस्थल। एक है ईग। ईग क्या होता है? जो रेतीला, जिसमें रेत ही रेत हो, ऐसा जो मरुस्थल होगा वो होगा रेतीला मरुस्थल।
तो उसे क्या कहेंगे? ईक। नाडी, नाडी एक प्रकार का पोखर है, पोखर का मतलब तालाब है एक प्रकार का। कहां बने हुए? जोधपुर में। किसने बनाए थे? तो 15वीं शताब्दी में राव जोधा द्वारा बनाया गया है। फिर है राजस्थान में दो ऐसे स्थान हैं जो नदी के पेटे के नीचे हैं। एक तो है बालोतरा बाड़मेर है और एक है हनुमानगढ़ जंक्शन। नदी के पेटे का नीचे का मतलब है ये नदी के प्रवाह क्षेत्र के मुकाबले नीचे वाले स्थान पर है। तो ऐसे राजस्थान में दो स्थान हैं, एक बालोतरा बाड़मेर है और एक हनुमानगढ़। इनका प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार से आया? प्रश्न आया कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बरसात होगी तो बाढ़ कहां आएगी? तो बाढ़ कहां आएगी? बालोतरा में। या ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि यदि लूनी नदी उफान पर होगी तो बाढ़ कहां आएगी? इस कंडीशन में बाढ़ बाड़मेर में आएगी, मतलब बालोतरा में आएगी। फिर है एक क्वेश्चन है, जब घग्गर नदी उफान पर होगी तो यहाँ बाढ़ कहां आ रही है? हनुमानगढ़ जंक्शन पर। तो ये दो ऐसे स्थान हैं जो नदी के पेटे के नीचे। और मरुस्थल का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ कि थार का मरुस्थल विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जिसके निर्माण का कारण है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। ठीक है, जिसके निर्माण का कारण क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही थार के मरुस्थल का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसका निर्माण, मरुस्थल के निर्माण का कारण है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कहने का मतलब मरुस्थल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती, इसलिए कहा गया है कि थार का मरुस्थल विश्व का एकमात्र मरुस्थल है जिसके निर्माण का कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। देखो, ये जो छोटा सा भौतिक प्रदेश में मरुस्थल अपन ने लिया है, इसमें अधिकांश बार देखा गया राजस्थान पुलिस में 2 क्वेश्चन आ गए हैं। चाहे तो आप कोई सी भी कंपटीशन परीक्षा दो, उनमें मरुस्थल से 1 से 2 प्रश्न अवश्य आ जाते हैं और रिकॉर्ड रहा है कि 2 प्रश्न अवश्य इसमें से पड़ जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको एग्जाम में से बहुत बेनिफिट होगा। धन्यवाद।